क्या है, ब्राउजर है, इसके अलावा नहीं है तो नहीं है। अगर ऑप्शन आ जाए उपरोक्त सभी तो उपरोक्त सभी कर दो, सीधी सी बात। ब्राउजर का क्वेश्चन आता है, सोशल साइट का क्वेश्चन आता है। अब क्या बच गए, अब खरीदने और बेचने वाले, खरीदने और बेचने वाले बैठे बैठे घर पे। हाँ मम्मी जी मैं तो ठीक है तैयारी कर रही हूँ, मम्मी जी नहीं आ सकती, ठीक है मैं ऑर्डर कर देती हूँ। तो आप वहाँ से ऑर्डर कर रहे हो, भैया ऑर्डर कर रहा है, घर पे बूढ़ी मम्मी है, ठीक है कि नहीं है, वहाँ ऑर्डर हो रहा है और डिलीवरी घर पे जा रही है। ऐसी सुविधा है कि नहीं है? तो डिजिटल राजस्थान है कि नहीं है? डिजिटल इंडिया है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं? वही बुक ये है, सारी सुविधाएं स्नैपडील से कर रहे हो, फ्लिपकार्ट से कर रहे हो, और बहुत सारी साइटें हैं, मेरे को नहीं पता कौन कौन सी, आप सब जानते होंगे। तो ये कौन सी हुई? ये कॉमर्शियल साइटें होगी। कौन सी हुई? कॉमर्शियल साइटें हुई। अब पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन सी कॉमर्शियल साइटें? गुरुजी हमें पढ़ाया ही नहीं, गुरुजी हमें आता ही नहीं है। ये सब आप लोगों की गलती है। ये रेगुलर ही चीज़ें हैं, इनमें आपको बिल्कुल भी कतई ऐसा नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों को आप लोगों को देखना चाहिए। अब आगे बात क्या आती है? अब आगे एक देखो सुविधाएं आती हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में चाहे किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन 2008 के अंतर्गत भामाशाह योजना चालू हुई है। पूछा जा सकता है कि भामाशाह योजना कब आई? 2008 में आई। उसके बाद क्या आई है? जनधन योजना आई, अगस्त 2014 में आई, है ना। आगे भी आपके आएंगे, ये चीजें काम आएंगी। उसके बाद क्या आई? जन आधार योजना आई, 2019 में आई है। और 2019 में ही आयुष्मान भारत योजना आई। हेलो, 1 सितंबर 2019 को क्या आई? आयुष्मान भारत योजना आई, ठीक है कि नहीं है। आप पूछ लिया जाता नॉर्मल क्वेश्चन, आधार कार्ड में कितनी संख्याएं होती हैं? 12। बताओ, जनधन कार्ड में कितनी संख्याएं होती है? 10। एटीएम में कितनी संख्याएं होती हैं? 16। और पीछे होती है सीवीवी नंबर जो बोला गया, फुल फॉर्म उसकी देख लेना, उसमें कितनी होती हैं? 3 होती हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये नॉर्मली चीजें। अब बात आती है इंटरनेट की। इंटरनेट, अगर इंटरनेट एक दिन के लिए बंद कर दिया जाता है तो सर हल्का हो जाता है, इसलिए दिनों किया गया था, ठीक है कि नहीं है। मतलब बहुत रिलेशन, कोई दुनिया से नहीं जुड़ोगे आप लोग, रिलेशन महसूस करोगे, थोड़ी देर आपको दिक्कत होती है, 2 दिन के लिए बंद होगा, एंजॉय होता है। लेकिन अगर इंटरनेट बंद हो गया, आप में से कितने लोगों को पता है कि इंटरनेट का आविष्कार किसने किया है? हेलो, कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है? किसी को नहीं पता। डेली यूज ले रहे, इंटरनेट नहीं हो तो मर जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है कि इंटरनेट का नहीं पता है। विंटन जी सरफ ने 1969 ईस्वी में सर्वप्रथम आरपानेट ने किया था, ठीक है नहीं। विंटन जी सरफ ने दुनिया में सबसे पहले इंटरनेट का आविष्कार किया, ठीक है कि नहीं। और धीरे धीरे जो ईमेल सेवा आई है, hotmail.com ने चालू किया था, सबीर भाटिया ने 1996 में, है ना। ये चीज़ें यार आपको याद रखने की है भाई साहब, तकनीकी दुनिया हो गई। आज आप क्लासों में क्यों नहीं जाते हो? लैपटॉप ले आए, लैपटॉप के अंतर्गत आप कोई भी ऐप ले लो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी का ऐड करने के लिए नहीं बैठा हूँ, तो वहाँ पे किसी का भी ऑनलाइन आप ऐप लेते हो तो मोबाइल में तो चल जाता है, लैपटॉप में नहीं चलता। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैपटॉप में आप किसी भी परचेज ऐप को चलाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है? ब्लू स्टिक्स का। किसका होना जरूरी है? ब्लू स्टिक्स का। ब्लू स्टिक्स डलते ही लैपटॉप में उसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। क्या होगी? घटेगी। उसके लिए घट रही तो क्या करें? एसएसडी ठुकवाओ, रैम बढ़वाओ, ठीक है कि नहीं। आपसे पूछा जाए हाल फिलहाल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? मोबाइल के अंतर्गत ड्रैगन, शायद वो अभी अलग अलग आप मोबाइल ले रहे हो तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में लिया जा रहा है, कौन सा प्रोसेसर यूज में लिया जा रहा है? मोबाइल का तो इतना मेरे को ज़्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, ISO है, ठीक है कि नहीं है। कौन सा है? ISO है। तो ये मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बता ही दिए, 2 होते हैं, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। सिंगल यूजर के अंतर्गत MS-DOS आता है, यूनिक्स आता है। मल्टी यूजर के अंतर्गत लाइनक्स आता है, ठीक है नहीं। विंडो 95, 2000 ME, XP, विस्टा 8, 10, 11, ठीक है कि नहीं है। उबंटू, फेडरा, काली लाइनक्स, ये सारे के सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के ही उदाहरण हैं। और रेड हैट विंडो भी होती है, जिसका कंपनीज में ज़्यादातर प्रयोग लिया जाता है, वायरस नहीं आता, इसमें बहुत कम आता है। पिछली बार क्वेश्चन आया था कि माइक्रो ब्लॉगिंग का दूसरा नाम क्या है? ट्विटर का दूसरा नाम क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग है। पिछली बार क्वेश्चन आया, मैंने PDF भेज भी रखी है, जो बच्चे जुड़े हुए हैं, कि माइक्रो ब्लॉगिंग, ट्विटर का दूसरा नाम क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग है। माइक्रो ब्लॉगिंग क्यों है? क्योंकि छोटे, उसमें जो मैटर है वो छोटा आता है। छोटा का मतलब 140 अक्षर ही उसमें आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं आएंगे, इसलिए उसको माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि आप लोग ईमेल है, नहीं मेरी ईमेल ही है, मेरा ईमेल ये है, ठीक है नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। आपको ये पता होना चाहिए, टू के आगे
ईमेल भेजने वाले का एड्रेस होना चाहिए जिसको हम भेज रहे हैं। सीसी में कार्बन कॉपी होती है, बीसीसी में ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, तो सब्जेक्ट के रूप में हम लिखते हैं, ये ध्यान रहे, ठीक है कि नहीं। अब इसके पश्चात ये भी होना चाहिए कि ईमेल जो आप भेज रहे हो, ठीक है कि नहीं, तो वो ईमेल जो आप भेज रहे हो वो कितने साइज तक की आप भेज सकते हो मैक्सिमम, पता है किसी को? 25 MB, हेलो, GB में नहीं, किसमें? MB में। 25 MB तक ही आप लोग जीमेल भेज सकते हो। 25 MB से ज़्यादा है तो गूगल ड्राइव से ही आपको लोड करना पड़ेगा, वहीं पे गूगल ड्राइव पे लोड करना पड़ेगा आपको। मैक्सिमम 25 MB की ईमेल के जीमेल के माध्यम से कोई भी वीडियो या ग्राफिक्स अटैचमेंट करके आप लोग भेज सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं भेज सकते, ध्यान रखना आप लोग। अच्छा जी, इसके अलावा इंटरनेट में और बात आती है, एक नेटवर्किंग की बात आती है। किसकी आती है? नेटवर्किंग की। देखो नेटवर्किंग 3 प्रकार की होती है, एक होती है लैन, एक होती है मैन, एक होती है वैन। ये भी डाला हुआ तो है उसे, लेकिन देखने के लिए कहाँ टाइम है भाई आपको, आज आप देख लोगे कल जयराम जी की। तो ये देखना, कंटिन्यू आप बने रहो। लोकल एरिया नेटवर्किंग, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग, वाइड एरिया नेटवर्किंग। ये लोकल एरिया स्थानीय क्षेत्र नेटवर्किंग होती है, ये शहरी क्षेत्र नेटवर्किंग होती है, ये विस्तृत या वृहद क्षेत्र नेटवर्किंग होती है। आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नेटवर्किंग है जो इंटरनेट को इंडिकेट करती है? हेलो, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नेटवर्किंग है जो इंटरनेट को इंडिकेट करती है? देखो, जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो सबकी नज़रें बोर्ड पे होनी चाहिए या फिर टीचर के ऊपर होनी चाहिए। आप नीचे देखने से, थोड़ा ल्यूज बैठने से वैज्ञानिकों का ये मानना है कि 20% उसके दिमाग में कम जाता है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे टीचर आप लोगों को पढ़ा रहा है, अगर टीचर की थोड़ी कमजोरी है, थोड़ा कम पढ़ के आया है या उसको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, अगर स्टूडेंट सामने टीचर के बोर्ड के ऊपर और जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसकी आंखों में आंखें मिला के देखता है, तो या तो क्लास छोड़ के जाएगा या फिर दूसरे दिन पढ़ के आएगा, ठीक है कि नहीं। वैसा नहीं चाहिए हमें। तो इसका मतलब क्या होता है, कहीं भी आप लोग जा रहे हो, समय दे रहे हो तो उसका सदुपयोग करें आप लोग। तो यहाँ पे क्या है? लोकल एरिया नेटवर्किंग, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग और वाइड एरिया नेटवर्किंग। ऐसी कौन सी नेटवर्किंग है जो शहरी क्षेत्र में आती है? वो मेट्रोपॉलिटन होती है। ऐसी कौन सी नेटवर्किंग है जो किसी स्कूल या कॉलेज या किसी कैंपस के लिए प्रयोग में ली जाती है? वो लोकल एरिया नेटवर्किंग होती है, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्किंग 0 से 2-2.5 किलोमीटर तक के क्षेत्र में होती है। राजस्थान यूनिवर्सिटी गए हो आप, राजस्थान यूनिवर्सिटी का कैंपस आपने देखा है, तो उसके अंतर्गत जो नेटवर्किंग हो रही है वो कौन सी नेटवर्किंग है? लोकल एरिया नेटवर्किंग है। SBI बैंक में आप गए होंगे, एक मुख्य कंप्यूटर होता है, बाकी सभी कंप्यूटर जुड़े हुए रहते हैं, वो कौन सी नेटवर्किंग होती है? लोकल एरिया होती है, ठीक है कि नहीं। बड़े शहर को जोड़ने के लिए 100 से 1.5 किलोमीटर तक का एरिया चाहिए, 0 से 150 किलोमीटर तक का एरिया चाहिए, शहरी क्षेत्र चाहिए, ठीक है कि नहीं है, वो मेट्रोपॉलिटन में आएगी। और वृहद या विस्तृत क्षेत्र, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, काल हर इंटरनेट, नेटवर्कों को ही हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। जब लैन और मैन मिल जाते हैं तो वैन का आविष्कार होता है, और वैन इज ये इंटरनेट। और इंटरनेट आपको बता ही दिया है क्या है, पूरी दुनिया है, उसके बिना सब कुछ अधूरा है, ठीक है कि नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पर भी कोई भी मैसेज पास करने और भेजने के लिए और दाम भेजने के लिए, किसी की लाइफ को लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट करने के लिए इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए तभी डाटा और पैसे और मुद्रा ट्रांसफ़र होगी जब हमारे पास उचित हार्डवेयर और कनेक्टिविटी होगी, ठीक है कि नहीं है। आप बाहर चले गए कहीं एग्ज़ाम देने के लिए, आप रशिया चले गए डॉक्टरी कोर्स करने के लिए, आप बोलते हैं कि मेरे पैसे खत्म हो गए हैं, आधी रात को आप अपने पापा को, भैया को, किसी भी गार्जियन को कॉल करते हो, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? 24 गुणा 7, ठीक है कि नहीं है। दिन हो या रात हो, संडे हो या मंडे हो, हर टाइम आपके लिए सुविधा उपलब्ध है। ये है डिजिटल हिंदुस्तान, ये है डिजिटल हिंदुस्तान। ऐसा सपना किसी महान पुरुष ने देखा था और वो बन गया है। इसका मतलब क्या है कि ये इंटरनेट की क्या है? दुनिया है, इससे आप जुड़े रहो। तो ये इंटरनेट है,